हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की, सेक्शन 44 ए बी, और साथ में करेंगे सेक्शन 44 ए डी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन का, क्योंकि वहाँ भी कंडीशंस दी है, यहाँ भी कंडीशन दी है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मिक्सअप भी हो जाता है। अच्छा, कंडीशंस भी आती है, इफ एंड बट्स, ये हुआ वो हुआ, तो वो दोनों सेक्शनों कंबाइंड रीडिंग करेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज भी है, विथ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो फटाफट रिकेप कर लेते हैं टैक्स ऑडिट किस किस को एप्लीकेबल है। अगर किसी का बिजनेस है तो उसकी टोटल सेल्स देखेंगे हम। अगर टोटल सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराना है। ठीक है, इसमें एक्सटेंडेड लिमिट भी है 10 करोड़ की। वो बेनिफिट कम मिलेगा अगर आपकी कैश परचेज और सेल्स दोनों 5% से या उससे कम है। मतलब सेल जो है उसमें कैश सेल जो है 5% या उससे कम है टोटल सेल का, और परचेज जो है कैश वाली वो 5% या उससे कम है किसकी, टोटल परचेज किया, जो टोटल कैश पेमेंट किया है। तो वो कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर वो फुलफिल हो रही है तो 10 करोड़ की लिमिट है, अदरवाइज 1 करोड़ की लिमिट है। प्रोफेशन के केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। अगेन एक्सटेंडेड लिमिट 75 लाख की है। अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन 5% या उससे कम है तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको 75 लाख वाला। ठीक है, सेक्शन 44 ए डी ए स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए है और प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाला सेक्शन ही है। तो अगर इसमें प्रॉफिट डिक्लेयर किया आपने लेस देन द डीम्ड प्रॉफिट, डीम्ड प्रॉफिट कितना होता है, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीव। सपोज करो आपने 45% डिक्लेयर किया प्रॉफिट, तो टैक्स ऑडिट कराना है। एक कंडीशन और है साथ में, अगर आपकी टोटल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी टोटल इनकम है, प्रॉफिट कम दिखाया 50% से, तो टैक्स ऑडिट कराना है, अदरवाइज नहीं कराना। ठीक है, 44 ए डी उसमें भी यही है। अगर आपने प्रॉफिट कम दिखाया, डीम प्रॉफिट जो कि 8% होता है और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए 6% होता है, उससे कम दिखाया और टोटल इनकम बेसिक एग्जेंशन लिमिट से ज़्यादा है, तो टैक्स ऑडिट करना है। ठीक है, इसके अलावा 3 सेक्शन और हैं, वो भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाले हैं, डीम प्रॉफिट निकलता है उसमें। सेक्शन 44 ए ई, 44 डबल बी, 44 ट्रिपल बी। इसमें अगर आपका प्रॉफिट जो डिक्लेयर किया वो डीम प्रॉफिट से कम है तो टैक्स ऑडिट कराना है। मतलब देखो, ये जो 3 सेक्शन है ना, 44 ए ई, डबल बी और ट्रिपल बी, इसमें से प्रॉफिट कम है तो ऑडिट कराना है। जबकि अपन ने 44 ए डी ए और 44 ए डी में पढ़ा था प्रॉफिट कम है प्लस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपका टोटल इनकम है तो टैक्स ऑडिट कराना है। ठीक है, तो ये तो वही टैक्स ऑडिट की लिमिट। और ज़्यादा डिटेल बात नहीं कर रहा है, कौन कौन से फॉर्म लगना है, क्या डेडलाइन है, पेनल्टी है, वो बाद में ब्रीफ कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं 44 ए डी प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन, डीम प्रॉफिट निकालते हैं बिजनेस के केस में। इसको एप्लीकेबल है रेजिडेंट इंडिविजुअल, एच यू एफ, रेजिडेंट फर्म, एल एल पी को नहीं है। सिर्फ कंडीशन की बात करते हैं इसमें। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको बुक्स मेंटेन नहीं करनी है, डीम प्रॉफिट निकाल दो, टोटल सेल्स पकड़ो, 8% उसका निकालो प्रॉफिट है, और अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन है 6% निकालो। कंडीशन यही है कि टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए। इसमें एक्सटेंडेड लिमिट और दे दी कि अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन 5% या उससे कम है, समझे ना, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 3 करोड़ बढ़ के। लेकिन कंडीशन डाल दी कि कैश ट्रांजेक्शन 5% या उससे कम हो तो ये लिमिट 3 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन अपन ने लिमिट पढ़ ली। अब अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह चलते हैं। तभी किसी ने पूछा कि सर मिस्टर एक्स हैं कोई भी,
वो प्रोफेशन भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। तो अब टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की लिमिट कैसे चेक करेंगे अपन? अलग अलग करेंगे, कंबाइंड करेंगे, उसकी बात करते हैं। देखो गाइडेंस नोट में साफ साफ दिया हुआ है क्या, कि अगर एसएससी कैरी कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन दोनों, तो उसमें अपन टर्नओवर देखेंगे बिजनेस का और प्रोफेशन का अलग अलग, और दोनों में से कोई भी एक टर्नओवर या तो बिजनेस का या प्रोफेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगा तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, दोनों का, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों का। अच्छा एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो सिनेरियो वन, फर्स्ट सिनेरियो में क्या है, प्रोफेशनल रिसीप्ट पे आपकी 64 लाख है, बिजनेस का टर्नओवर है 82 लाख। अभी देखो टैक्स ऑडिट कराना कि नहीं कराना। गाइडेंस नोट में क्या बोला, आप दोनों का टर्नओवर देख लो और जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट को एक भी कोई अगर एक्सीड करता है तो फिर टैक्स ऑडिट होएगा दोनों का ही। तो फर्स्ट सिनेरियो में अपन देखो प्रोफेशनल रिसीप्ट 64 लाख, बिजनेस टर्नओवर 82 लाख। तो प्रोफेशनल रिसीप्ट तो थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख की है, उससे ऊपर ही है। बिजनेस की लिमिट कम है बट प्रोफेशन की ज़्यादा है, तो टैक्स ऑडिट कराना है, और टैक्स ऑडिट होगा बिजनेस का और प्रोफेशन का दोनों का। सिनेरियो टू, प्रोफेशनल रिसीप्ट है कितनी 44 लाख, बिजनेस टर्नओवर 202 लाख, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ प्रोफेशनल की तो कम है 50 लाख से, बोले बच गए या तो नहीं कराना। लेकिन बिजनेस की लिमिट 2 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा ही होगी ना ये तो। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट होगा बिजनेस और प्रोफेशन दोनों का। अब अपन सिनारियो 3 में देखें, प्रोफेशनल रिसीप्ट 46 लाख है, बिजनेस टर्नओवर 96 लाख है, बहुत बढ़िया। प्रोफेशन में भी लिमिट एक्सीड नहीं कर रही, 50 लाख के अंदर है, बिजनेस में भी लिमिट 1 करोड़ के अंदर है, जरूरी भी नहीं है टैक्स ऑडिट करानी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई एसएससी या कोई पर्सन बिजनेस और प्रोफेशन दोनों कर रहा है तो दोनों का टर्नओवर अलग अलग देख लो, कोई भी एक एक्सीड कर रहा है तो ऑडिट दोनों का ही होना है, टैक्स ऑडिट। ठीक। अब अगर कोई एसएससी 3-4 तरह के बिजनेस कर रहा है, ठीक है, 3 तरह का बिजनेस कर रहा है और तीनों की लिमिट किसी की 70 है, किसी की 80 है, 1 करोड़ के अंदर ही है, तो क्या टैक्स ऑडिट से बच जाएंगे? नहीं। यहाँ भी गाइडेंस नोट में दिया है कि अगर आप 3 तरह के बिजनेस कर रहे हो, तीनों का टर्नओवर निकालो, क्लब करो, मतलब टोटल करो, तीनों का टोटल अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो दी है उससे एक्सीड करता है तो ऑडिट करा लो, और मैंडेटरी भी है। जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया है, बिजनेस ए 70 लाख, बिजनेस बी 80 लाख, बिजनेस सी 70 लाख, तीनों का टोटल किया 2 करोड़ से ऊपर है, टैक्स ऑडिट तो करानी है। ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज अपन यहाँ पीछे भूल गए, मैं बताता हूँ वापस। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, इसमें क्या है कि अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है तो आपको अगले 5 साल तक वही ऑप्ट करना है, मतलब 44 एडी से ही चलेगा, उसी हिसाब से आपकी रिटर्न बनेगी। 8% प्रॉफिट दिखाना है, डिजिटल है तो 6%। आप बदल नहीं सकते। लेकिन आपने 3 साल बाद या 4 साल बाद मूड हुआ, नहीं अब तो चेंज कर लेते हैं अपन, सपोज करो 3 साल बाद आपका मूड हुआ चेंज कर लेते हैं, तो क्या कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। लेकिन इनकम टैक्स में क्या दिया है, 44 AD 4, उसमें क्या दिया, ठीक है आप चेंज कर लो। अगर आपने 5 साल कंटिन्यू किया, बीच में चेंज किया, तो अगले 5 साल तक आप वापस 44 AD पे नहीं आएंगे। प्लस जो 5 साल की हम बात कर रहे हैं अगले साल, उन्हीं 5 साल में अगर आपकी टोटल इनकम
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और टैक्स ऑडिट भी मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो 44 AD एक बार लिया, 5 साल तक करना है, नहीं किया तो पेनलाइज किया जाएगा। किस शेप में कि आप अगले 5 साल तक 44 AD नहीं ले पाओगे और टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराना है और बुक्स मेंटेन करना है। चलो अपन आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन है। बोले साहब टर्नओवर तो ठीक है हमारा 1 करोड़ से ऊपर है बट हमारी इनकम तो ज़्यादा है नहीं, बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट से कम है, तो क्या टैक्स ऑडिट कराना है? क्योंकि टैक्स तो बन नहीं रहा, टैक्स ऑडिट तो कराना है। क्यों? क्योंकि 44 ABV में जो कंडीशन दी है वो टर्नओवर बेस्ड दी है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपका टोटल इनकम 1 लाख है या 50,000 है या लॉस है तो ऑडिट नहीं कराना। उसमें क्लियर लिखा है कि टर्नओवर आपकी कंडीशन रहेगी, टर्नओवर बेस्ड रहेगी लिमिट। आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट कराना है। क्या 44 AV नॉन रेजिडेंट को भी एप्लीकेबल है? उनको भी टैक्स ऑडिट कराना है? हाँ कराना उनको भी है, नॉन रेजिडेंट को भी एप्लीकेबल है। लेकिन उसमें जो टर्नओवर देखेंगे उनके सिर्फ इंडियन बिजनेस को देखेंगे, जो इंडिया के ऑपरेशन है उसका टर्नओवर देखेंगे। अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो नॉन रेजिडेंट को भी टैक्स ऑडिट कराना है। ठीक, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, मिस्टर एक्स है, बिजनेस कर रहे हैं, उनका टर्नओवर कितना है? 2.84 करोड़। टर्नओवर 2.84 करोड़ है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन उन्होंने ऑप्ट किया था और इस साल उनका टर्नओवर 2.84 करोड़ हो गया और जो उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया 25.74 लाख किया, मतलब 25 लाख से ऊपर ही किया। ठीक है। अच्छा, टोटल टर्नओवर उनका अकाउंट पे ही चेक से डिजिटल मोड में पूरा टर्नओवर है, ऑडिट कराना है क्या? कुछ लोग बोलेंगे हाँ कराना है क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है, लेकिन एक कंडीशन और थी, आपको याद हो तो। सॉरी, लोग बोलेंगे कि 2 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेजेंटिव टैक्सेशन में एक लिमिट थी 3 करोड़ की। अगर आपके ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन 5% या उससे कम है तो वो लिमिट जो 2 करोड़ की थी वो हो जाएगी 3 करोड़ की। तो इस केस में मिस्टर एक्स का बिजनेस टर्नओवर 3 करोड़ से कम है, प्रॉफिट उन्होंने 8% से ऊपर डिक्लेयर किया जो कि दिख रहा है अपने को, और टोटल टर्नओवर डिजिटल मोड में है तो इनको 3 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा और इनको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल है। तो याद है जो हमने बोला था ना, 44 AD अगर एक बार आउट किया है तो 5 साल तक करना है, और अगर बीच में आप बाहर आए तो अगले 5 साल तक आप 44 AD ऑफ नहीं कर पाएंगे। और जिस साल आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराना है। तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। अच्छा, मिस्टर एक्स का टर्नओवर 94 लाख है, ठीक है, और प्रेजेंटिव टैक्सेशन उन्होंने ऑप्ट किया हुआ था, पिछले 3 साल से उसी में चल रहे थे वो। बट करंट ईयर में उन्होंने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया 4.5 लाख। तो दिख रहा है कि प्रॉफिट जो है 8% से कम डिक्लेयर किया है इन्होंने, जबकि प्रेजेंटिव टैक्सेशन में तो 8% करना है। क्यों? क्योंकि वो बाहर आना चाहते हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन से, 8% से कम डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। तो अब इनको ऑडिट कराना है क्या? तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन इन्होंने ऑप्ट किया था तो 5 साल तक तो इनको चलना था उसमें, लेकिन ये नहीं चले। 3 साल बाद चौथे साल में इन्होंने अपना प्रॉफिट कम डिक्लेयर कर दिया, मेरे ख्याल से 94 का 4.5, ऑलमोस्ट 5% है। तो ये बाहर आ गए प्रेजेंटिव टैक्सेशन से। अब ये बाहर आ गए तो इनको पेनलाइज क्या रहेगा? तो इनकम टैक्स ने बोला कि भाई अब अगले 5 साल तक आप 44 AD तो नहीं ले पाओगे, प्लस जिस साल में भी आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा रहेगी उस साल आपको टैक्स ऑडिट कराना है। करेक्ट? ये अपन ने बताया था हमने, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन से बाहर आ गए, प्लस
इनका जो डिक्लेयर प्रॉफिट है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो एज पर सेक्शन 44A(D)(4) इनको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। टैक्स ऑडिट इनको एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, और लास्ट में फटाफट टैक्स ऑडिट का रिकैप करा देते हैं। सेक्शन पता है 44A है, कंडीशन अपन ने डिस्कस करी, इतने सारे एग्जाम्पल किए। रूल 6G में फॉर्म प्रेस्क्राइब है 44AB के 3 फॉर्म दिए हैं, 3CA, 3CB, 3CD। 3CA किसको एप्लीकेबल है? जिसका ऑडिट किसी और दूसरे लॉ में हुआ, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है जिनको मैंडेटरी ऑडिट। फॉर्म 3CB जिनका ऑडिट नहीं है, 3CB हो गया ये। और फॉर्म 3CD, इसमें सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, जो कि एक तरह से एनेक्चर होता है फॉर्म 3CA और 3CB की। टैक्स ऑडिट नहीं कराओगे पेनल्टी है, सेक्शन 271B में पेनल्टी है 0.5% ऑफ टर्नओवर या 1.5 लाख, जो भी ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।